केंद्र सरकार के कुल राजस्व प्राप्ति में विभिन्न प्रकार के सेस के जरिए एकत्रित होने वाला कर का हिस्सा वित्त वर्ष 2020-21 में 18% पर पहुंच गया है। यानी कि अगर सरकार 100 रुपए टैक्स वसूल रही है तो उसमें 18 रुपए सेस से वसूल रही है। सेस टैक्स पे लगने वाला टैक्स है, उपकर है। वित्त वर्ष 13-14 में यह हिस्सेदारी 7% थी। सोचिए कहां 13-14 में 7% थी, अब बढ़कर 18% हो गई है। वित्त वर्ष 13-14 में सरकार ने सेस के तहत 73,880 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया था, जबकि इस दौरान कुल राजस्व की जो प्राप्ति थी वो 10 लाख करोड़ के आसपास थी, 10,14,000 करोड़ के आसपास थी। इस वित्त वर्ष में ये राशि सेस की 2,96,884 करोड़ रुपए पहुंच गई है। सर, ये विवाद की नया बीज है जो धीरे धीरे बड़ा होगा। कितना बड़ी राशि है। अगर आप ध्यान से देखें कि भारत में सरकारें सेस एक किस्म का ऐसा टैक्स है जो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, और आमतौर पर सेस को या उपकर को अच्छी क्वालिटी की का टैक्सेशन नहीं माना जाता। सेस को हमेशा एक छद्म टैक्स माना जाता है। और अगर सरकारें इससे ये साबित करती हैं कि वो टैक्स तो लगाना चाहती हैं, लेकिन वो खुलकर टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहती, तो यहाँ से फिर जीएसटी की बहस शुरू होती। जीएसटी को लाया गया था कि भारत में एक समान कर ढांचा होगा, टैक्स की दरें कम होंगी, पर टैक्स की दरें और सेस की दरें आप मिला लिए जाए तो हम लगभग उसी स्थिति में खड़े हैं जहां पहले खड़े हुए थे। चार से टैक्स की दरें और उसके बाद सेस अलग है। पर इसके साथ दूसरी बड़ी बात यह कि ये जो सेस है ये केंद्र और राज्य के रिश्तों के बीच, आर्थिक रिश्तों के बीच सबसे बड़ी दरार बन रहा है। जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठकों में भी राज्य सरकारों ने इस बात पर की मांग उठाई थी कि ये इस सेस की व्यवस्था ठीक की जानी चाहिए। विवाद की बड़ी वजह यह है कि केंद्र सरकार राज्यों को जो टैक्स में हिस्सा देती है उस पूल में सेस को शामिल नहीं किया जाता। यानी अगर साल भर में 100 रुपये का टैक्स सरकार रेवेन्यू टैक्स से उठाती है और 50 रुपये का रेवेन्यू सेस से चुकाती है, तो जो राज्यों को हिस्सा दिया जाता है वो 100 रुपये में से दिया जाता है। 50 रुपये का जो कलेक्शन है वो केंद्र सरकार अपने तमाम खर्चों के लिए अलग अलग रखती है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भारत में टैक्स लगाने की और टैक्स वसूली के बोझ की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ विवाद इस बात पर है कि 14 फिनांस कमीशन ने भी, वित्त आयोग ने भी अपनी सिफारिश में कहा था कि जब ये टैक्स उन्हीं सारी सेवाओं पर, उन्हीं सारे उत्पादों पर लगाया जा रहा है जिन पर आप टैक्स भी लगा रहे हैं, सेस भी लगा रहे हैं, तो क्यों ना इसे सेंट्रल पूल में शामिल किया जाए, इसे उस डिवाइजेबल पूल में रखा जाए और इसमें राज्यों का भी हिस्सा होना चाहिए। केंद्र सरकार ने पिछले 4-5 सालों में इस मांग को स्वीकार नहीं किया है और यह माना है कि वो जो टैक्स सामान्य प्रक्रिया से नियमों के व्यवस्था के तहत आता है उससे बांटा जाएगा। अब जबकि राज्य सरकारों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई खत्म हो चुकी है, तब बजट की रोशनी में यह देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार या तो सेस कम करेगी, सेस हटाएगी, या वो राज्यों के इस दबाव को मानेगी कि राज्यों के साथ जो टैक्स बांटा जाता है उसमें सेस को शामिल किया जाए। और ऐसे शामिल किया जाता है तो राज्य सरकारों को केंद्र से मिलने वाले संसाधनों में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी।